हेलो नमस्कार सभी दोस्तों के लिए और आपके अपने YouTube चैनल द मॉडर्न स्टडी में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पर वीडियो स्टार्ट हो गए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पर ही हम वीडियो चला रहे हैं। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है ये, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और मैं गुलबीर सर आप लोगों के साथ में जो अब फिलहाल मैं जो डील कर रहा हूँ वो मैथमेटिक्स को लेकर चल रहे हैं हम। तो बेटा आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत में जो वृद्धि और कमी दोनों एक साथ होंगी, ये वाला जो टॉपिक होगा हमारा, इसमें क्या होगा, कमी मतलब प्रतिशत की कमी और प्रतिशत वृद्धि। नीला मार्कर हो वो सब दे इसमें डालनी है बेटा। प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों एक साथ होंगी इसमें। ऐसे क्वेश्चनों का हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। काला काला चल रहा है, कौन सा है? पहले 25% की वृद्धि कर दी गई। क्वेश्चन नंबर है 20 में, बेटा नोट कर लो। एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई और उसके प्राप्त संख्या में 25% कमी की गई, तो उसकी अंतिम प्रतिशत क्या है, वृद्धि या कमी क्या है? बेटा पहले कह रहा है क्वेश्चन, देख लो आप स्क्रीन पर लगा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ दिखाई दे रहा है? दिख रहा है, ठीक है भैया। यदि एक संख्या में 25% वृद्धि की गई, बेटा एक बार बताओ, 25% की वृद्धि की रही है, पाई जा रही है, तो प्लस का हो गया, और 25% की कमी हो रही है तो क्या हो गया, माइनस हो गया बेटा, ठीक है। तो कहने का मतलब है निम्न में से क्या डिफरेंस आएगा इसमें? बाबू डिफरेंस इसमें क्या आएगा, ये देख लीजिए। तो बेटा डिफरेंस क्या आएगा इसमें, देखो 25% की क्या हो रही है वृद्धि, तो 25% की जो फ्रैक्शन होती है क्या होती है भाई? या तो हम इसमें a प्लस बी वाले फॉर्मूला देख लीजिए, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। a बराबर क्या है भाई, 25 प्लस के माइनस बी बराबर माइनस के 25 और प्लस 25 गुणा माइनस के 25 गुणा में कितना हो गया बेटा 100। अब देखो 25 माइनस 25 और यहां से हो जाएगा क्या, माइनस 25 25 625 बटे कितना हो जाएगा 100 और एक पॉइंट यहाँ लग गया 6। बेटा ये माइनस के 25, ये कितने प्लस के 25 बन गया, कितना बचा माइनस के 6.25। कहने का मतलब 6 से 1/4, ये क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर कमी, आपकी क्या हो गई, कमी हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गई, कमी। हमने बेटा a बराबर तो इसको माना था, b बराबर इसको माना था। अब a बराबर ये, b बराबर ये, तो ये वाले फॉर्मूला में रख दीजिए इसको, ये वाले फॉर्मूला में रख दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 6 पॉइंट इतने की कमी आ गई। ओके बेटा, क्वेश्चन देखेंगे हम तीसरे नंबर का। क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 में आए, क्वेश्चन नंबर 21। बेटा ये जो टाइप चल रहा है ना हमारा, ये प्रतिशत कमी व वृद्धि एक साथ वाला चल रहा है। वैसे तो मैं ऊपर लिख के दे दूंगा आपके लिए कि प्रतिशत कमी और वृद्धि वाला टाइप चल रहा है, ये प्रतिशत कमी और वृद्धि वाला। बाबू देखें आगे, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। बाबू मेरे क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। बेटा 10% का घोटाला कर रहा है तो बेटा क्या होगा, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% घोटाला कर रहा है बेटा, घटा रहा है वो, तो क्या होगा 10% की 1/10 फ्रैक्शन होगी। या फिर एक काम करो,
10% का घोटाला कर रहा है वो, खरीदते समय 10% का घोटाला कर रहा है और बेचते समय भी 10% का घोटाला कर रहा है। तो उसका लाभ बताइए। घोटाला का मतलब क्या होता है बेटा, मानो हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए भेजा कि 1 किलो दूध लेके आओ, 5 किलो दूध लाओ, तो हमने क्या किया, एक 5 किलो में से 4 किलो दूध लेकर आ रहे हैं, हम 1 किलो का घोटाला कर रहे हैं, तो हम अपने लिए फायदा कर रहे हैं। तो बेटा घोटाला जो होता है वो होता है लाभ। तो पहले क्या है 10% का लाभ, फिर क्या करा 10% का लाभ। तो बेटा जब हम दो लाभ कर रहे हैं तो ए की जगह तो ये हो गया और बी की जगह भी ये हो गया, आपके क्या है दोनों लाभ लाभ दे दिए। तो बेटा a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, बेटा a बराबर 10 प्लस बी बराबर प्लस के 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कितना हो गया बाबू 20 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 21%, क्या हो गया उसको फायदा हो जाएगा 21% का। आपका आंसर बाहर है बेटा, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 26वां, एच डी यादव, पेज नंबर है 298। बेटा 26वां क्वेश्चन है बेटा, 26वां क्वेश्चन लगाओ जरा, 26वां क्वेश्चन लगाओ उस पर स्क्रीन पर। 26वां क्वेश्चन देखो, 26वें क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि एक वस्तु का दाम p% से बढ़ाया गया, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक वस्तु का दाम p% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम p% से घटाया गया। अगर अनुपातन दाम 1 रुपया हो तो उसका मूल दाम क्या है। बेटा एक वस्तु का दाम p% घटाया गया, मान लो एक बेटा कि हमारे पास 100 रुपया है, कितना रुपया है 100 रुपया है। अब बेटा 100 रुपया है तो क्या p% से घटाया गया, तो बेटा पहले तो p% बढ़ाया जा रहा है, वो पहले तो p% बढ़ाया जा रहा है। अब बेटा बढ़ाया जा रहा है तो सीधी सी बात है p% बढ़ाया गया, उसके बाद p% से 100 रुपया फिर है हमारे पास में, और फिर p% से घटाया गया, और बराबर कितना भाई मेरे 1 रुपया। तो आंसर तो आपके सामने आ ही चुका होगा बेटा। जब हम इसको हटा देंगे क्या बन गया नीचे 100, इसको हटा देंगे तो फिर भी क्या बन गया 100, मल्टीप्लाई बीच में कर देंगे, तो बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 और 4 जीरो आ गए नीचे, 4 जीरो आ गई बाबू। जब हम इसकी 100 की इसमें करेंगे गुणा तो कितना हो गया, इतना हो गया माइनस 100 की गुणा इसमें करेंगे 100p प्लस 100p और माइनस के p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 रुपया, एक के नीचे एक कर लिया अपनी तरफ। अब बेटा देखो इससे क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, क्या बचा ये, अब इसकी गुणा हम यहां कर देंगे ऊपर, भाई 10,000 की गुणा ऊपर कर दो ऐसे कैंची की तो कितना आ जाएंगे 10,000 तो ऊपर आ गए, नीचे 10,000 नीचे माइनस के p स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा अब आंसर हो जाएगा। आप आंसर देख सकते हो नॉर्मल सा है, ठीक है बेटा जल्दी से नोट करो, मैं पानी पी लूं जरा। क्वेश्चन लगाओ बेटा दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखेंगे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई सा देख लो बेटा, ये वाला टाइप तो खत्म हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने % की वृद्धि होगी। तो बेटा बस कुछ नहीं करना है, ए बराबर कितना हो रहा है हमारा, ए बराबर कितना हो रहा है 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, और बी बराबर क्या हो रहा है भैया 10% की वृद्धि। दो रेशो दिए हैं हमारे पास में
बस कह रहा है कुल आय में कितनी वृद्धि होगी, तो कुछ भी डिफरेंट कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है ना यार। बस हमको क्या करना है, हमको केवल फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ए बी बटे 100, तो बाबू a बराबर कितना है 25, b बराबर कितना है 10 प्लस 25 गुणा 10 बटे 100, बाबू कितना हो गया 35 प्लस 25 धाम 250, जीरो काटो 5 दूनी 10 5 25, 200 कितना 2.5 और 2.5 और जोड़ दो तो कितने हो गए। हम बात करें अगर तो हमारे कितने हो गए 25 और 2 37.5% की क्या हो जाएगी बेटा वृद्धि हो गई। आंसर हो गया। हाँ तो बेटा अब जो हम देख रहे हैं ना वो आय और व्यय पर आधारित देख रहे हैं। अब का जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम आय और व्यय पर आधारित। आय और व्यय पर आधारित। हाँ बेटा अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे आय और व्यय पर आधारित। तो आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चनों का आय और व्यय पर, आय और व्यय पर क्या क्वेश्चन होंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, 20% मकान के किराए पर। भैया 20% देखो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन दिया है आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पर। तो बेटा मकान के किराए पर क्या है, किराए पर 20%, मकान के किराए पे कितना है भाई 20% के रूप में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीजों पर। शेष का 70% किस पर, घरेलू चीजों पर। 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है यदि उसकी बचत 1800 रुपया है। बचत कितनी है 1800 रुपया। आय पूछ रहा है टोटल इनकम कितनी है, इनकम कितनी है भाई मेरे। आप एक और बताओ मुझे घरेलू चीजों पर कितना, मानो उसकी आय ये मान लीजिए 100 रुपया है तो 20% तो किराए पर खर्च, तो बाकी शेष कितने बचे भैया 80 रुपया, शेष बचे 80 रुपया। अब शेष का 70% किराए पर, 0 से 0 8 7 56 रुपया घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया। अब हमारे पास में कितने बचे होंगे 56 रुपया तो हमने घरेलू चीजों पर खर्च कर दिए। अब बेटा एक बताओ हमारे पास में 80 से 56 के कितने बचे 24 रुपया और 24 रेशो की वैल्यू कितनी बचेगी हमारी 1800 रुपया। भाई 24 रेशो की वैल्यू कितनी है 1800 रुपया। तो बेटा काटो 12 से काट लो, 6 चौक 24 और 6 तिया 18 और 4 से काटो, 4 7 28 4 5 20। मतलब कहने का है एक रेशो की वैल्यू 75 आ गई। और बेटा आय पूछ रहा है तो हमने कितनी मानी थी 100 रुपया, तो 100 की गुणा कर देंगे यहाँ पर तो 1 रेशो बराबर पूरा कितना आ जाएगा हमारा टोटल, हमारी जो आय आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7500। मार्कर देख पाऊंगा मिला इधर से घूम के देखिए। हाँ बेटा ये क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारा, वो कितना होगा भाई, वो होगा 7500 रुपये। 7500 रुपये हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यही वाला होगा इसमें, ये वाला होगा ठीक है।
हाँ खाली खाली नाक ले आई लंदे आई बना। बेटा अगला क्वेश्चन देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 51 में है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या बोल रहा है। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर 24% मकान के किराए पर प्लस 62%। बेटा स्क्रीन पर आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं लगा दिया है। 62% अपने परिवार के व्यय पर, 62% परिवार के व्यय पर खर्च करता है तथा शेष आय की बचत करता है। बेटा एक बार बताओ, इतने रुपए इसने खर्च कर दिए, ये कितने में से करिए, 100 रुपए में से माइनस करे इसने, तो 100 रुपए में से इतने परसेंट इसने खर्च कर दिए, मतलब 4 और 2 6 और 6 और 2 8, मतलब कहने का है बेटा 86। 100 में से 86% को खत्म कर दिए, तो कितने बचे बेटा 24%, और 24% बराबर कितना दे रखा है हमें 6300 रुपया। हाँ एक सेकेंड 62, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 86 कितने बचे, ठीक है 6300 रुपये बच रहे हैं। 6300 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी, 24 से भाग लगाओ, 4 6 24। कहाँ मिस्टेक हो गई यार, एक सेकंड देखना, दोबारा मिस्टेक हुई है क्या कहीं। देखना भाई, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार के व्यय पर खर्च करता है तथा शेष आय की बचत करता है। वो मानो हमारे पास 100 रुपये थे, 100 में से 24% तो इसने इतने खर्च कर दिए, प्लस मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार के व्यय पर, 62 4 और 2 6 8, 6 और 2 8, 86। 100 में से अरे अच्छा 14% आएगा भाई यहाँ पर। 14% की फ्रैक्शन क्या हो, 14% की वैल्यू क्या होगी भैया 6300। तो 1% की वैल्यू क्या होगी बेटा 14, 7 दूनी 14, 7 नीम 63, 900, 2 से काट लो बेटा 450 रुपया। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 450। बेटा 450 की वैल्यू, अब 450 में 100 की गुणा कर देंगे तो टोटल आय आ जाएगी। तो कहने का मतलब है 4500 रुपया इसकी क्या आ गई भाई मेरे आय आ गई। आंसर हो जाएगा अपना, सही डाल दे तू बताओ। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, स्क्रीन पर देख सकते हो आप। फटाफट करने की कोशिश करें, फटाफट। बनते 52वां क्वेश्चन है बेटा, राम का व्यय और बचत 3:2 है। क्वेश्चन नंबर है 52, राम का व्यय और बचत, व्यय अनुपात बचत बराबर आय। भैया व्यय कितना है 3 और बचत है 2, बराबर आय कितनी है 5 रुपया। उसकी आय में 10% की वृद्धि, आय में 10% की वृद्धि की जाएगी और उसका व्यय भी 12% बढ़ा दिया जाए, ये भी 12% बढ़ा दिया जा रहा है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी बेटा, एक काम करते हैं हम, अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आए इस वजह से वीडियो देख रहे हो, अगर उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आए तो यहाँ पर हम 2 जीरो बढ़ाते हैं अपनी तरफ से। अगर मानो व्यय उसका मतलब खर्च 300 रुपया हो, बचत 200 रुपया हो, टोटल उसकी इनकम कितनी होगी 500 रुपया। तो बेटा अगर हम 500 को 10% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 550 रुपया, और इसका बढ़ाते हैं हम 300 का 12% बढ़ाते हैं, 12 के 36, 336 रुपया। भाई पहले उसका व्यय कितना था इतना, अब कितना हो गया इतना। अब एक बार बताओ बेटा,
जिस आदमी की आय 550 रुपया है, मतलब आय कितनी है 550 रुपया, और वो खर्च कर रहा है 336 रुपया, तो बचा कितने रहा होगा वो? तो बेटा 10 10 में 6 4 1 1 114 214 214 रुपया बचा रहा होगा। अब यहां लिख दो बेटा बचा, जो बचत है 214 रुपया। बेटा एक बार बताओ मुझे कि पहले बचा रहा था 200, आज कितने बचा रहा है 214, कितने फालतू बचा रहा है हमें बताओ? 24 रुपये फालतू बचा रहा है। तो बेटा 24 बटे कितना 200 गुणा में कितना 100, 100 दूनी 200 और 2 से कितना बेटा 12% आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, इसका कितना आंसर हो जाएगा 12%। नहीं 14 रुपये बचा रहा है यार, ये आप बोलते भी नहीं हो यार। यहां से यहां तक कितने बचाए? इतने 14 रुपये बचाए भाई। यहां से यहां तक इसने 24 में, और इसमें डिफरेंस कितना है 14 का है। 14 रुपये कितने पर 200 पर, गुणा में कितना 100, 100 दूनी 200, 2 से काटो 7%। बेटा आंसर कितना होगा 7%। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, जल्दी 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 चलते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आय और व्यय पर। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, ये मिटा देता हूं बेटा। अट्ठावनवा क्वेश्चन देख लो। 58वां क्वेश्चन है, रतन का व्यय और बचत। मान लो बेटा खर्च और बचत बराबर होती है आय। बेटा व्यय कितना है, मानो 5 रुपया है, और बचत है 1 रुपया, तो आय कितनी होगी उसकी 6 रुपया होगी पक्का। बेटा इनको 2 जीरो बढ़ा दो इनके पीछे भी, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन नहीं आए। बेटा आय देखो 600 रुपया हो जाएगी, जब ये खर्च 500 रुपया, बचत 100 रुपया, आय हमारी 600 रुपया। उसका वेतन 25% बढ़ा, वेतन 25% बढ़ रहा है, वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, और उसकी बचत 15%। भाई पहले इसको बढ़ाओ 600 का 25% गुणा में 100, 100 छिक्का 600, 25 चौका 100, 25 छिक्का 150। बेटा इस पर कितने 150 रुपए बढ़ गए, तो कितना हो गया बेटा 750 रुपए। आया वो 750 रुपया हो गई। अब वो कह रहा है बचत 15%, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? बचत को बेटा बचत कितनी 15% बढ़ा दो, तो 100 रुपया की 15% करेंगे 15 रुपए बढ़ गए। ये बेटा बचत जो है 100 रुपया पर 15% बढ़ गई, तो आप देखो 15 रुपए बढ़ गए। कितने बढ़ गए 15 रुपया। तो बेटा पहले 100 रुपये बचा रहा था, आज कितने बढ़ गए 15। तो उसके व्यय में प्रतिशत बताओ। बेटा व्यय कितना, खर्च कितना बढ़ रहा होगा। अब एक बात बताओ बेटा, 750 रुपया तुमने कमाए, 750 रुपया तुमने कमा दिए। अब बेटा जब 750 रुपया तुमने कमाए होंगे और खर्च कर दिए 115 रुपया, मानो 750 रुपया तुमने कमाए, खर्च करें 115 रुपया, तो बेटा वो सॉरी बचाए तुमने कितने 115 रुपया। 10 में से 5 गया 5 3, और यहाँ पे कितना बचा 635 रुपया। आपने कमा कितने रहे हो यहाँ पे 750 रुपया। बेटा पहले 100 खर्च कर रहे थे, आप कितने खर्च कर रहे हो 115 रुपया, तो आप बचा कितने रहे हो 635 रुपया बचा रहे हो आप। पहले कितने बचा रहे थे बेटा 500 रुपया, आज कितने बचा रहे हो 635 रुपया। आप कितने टोटल बचा रहे हो यहां से यहां तक 135 रुपया ज्यादा बचा रहे हो। तो बेटा 135 बट गुणा में कितना 100 और 500, और गुणा में कितना 100, 100 पंजे 500, और 5 दूनी 10, और 5 सत्ते 35। बाबू मेरे 27% आंसर होगा पक्का इसका। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, 27% ही आंसर है इसका। 58वें क्वेश्चन का है, 58 क्वेश्चन है, 301 पेज नंबर है। ठीक है बाबू, जल्दी नोट करो इसको।
एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा आपका। एक काम करो आप, एक क्वेश्चन देख लो 61वां। 61वां लगाना बेटा, 61वां क्वेश्चन लगाओ। किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर, बेटा स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट पर दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2300 रुपए खर्च कर रहा है, तो उस महीने का कुल वेतन कितना है? मतलब कहने का किसान अपने वेतन का 30% इस पर और 3% ये, टोटल मिलाकर 33% खर्च कर रहा है, दान कर रहा है। वह इन दोनों मदों पर 2310 कर रहा है, वह करता है, तो महीने का कुल वेतन बताओ। तो बेटा एक बार बताओ, इसका 1% बराबर निकालो जरा, 33 काटना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब 3 सत्ते 21, कितने बचे? 2, 3 सत्ते 21 और 11 सत्ते 77। मतलब 1% की वैल्यू, 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 70 रेशो, मतलब 70। अब पूछ रहा है टोटल वेतन कितना है, तो टोटल तो हम कितना मानते हैं बेटा? 100 रुपया। अब 70 गुना 100 में करेंगे, कितना आ जाएगा भाई बेटे? 7,000 रुपया। नॉर्मल आंसर है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 7,000 आ गया बेटा। ये आय और व्यय के खत्म हुए क्वेश्चन। एचडी यादव, आय और व्यय खत्म, चुनाव पर आधारित चलेंगे आप क्वेश्चन, चुनाव पर आधारित। तो आप भी थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, जरा थोड़ा सा मौसम बनाता हूँ मैं भी। जल्दी जल्दी सॉल्व करो बेटा।